Good morning, students. My name is Dr. Gaurav Rathore from Sage University, Indore, Institute of Commerce. आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो बेस्ड है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS, हिंदी में इसको कहते हैं बैंक समाधान विवरण। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा बैंक समाधान विवरण। जब किसी दो पक्षों के स्टेटमेंट में विवरण में जब अंतर आ जाता है, उस अंतर को मिलाने का एकमात्र तरीका होता है एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट या समाधान विवरण पत्र बनाया जाए, जिससे कि दोनों पक्षों के द्वारा बताए गए बैलेंस इक्वली शो होने लग जाए, एक जैसे दिखने लग जाए, जिससे कि अगर पहला पक्ष किसी तरह का भुगतान करता है, पेमेंट करता है, तो उसके बैंक अकाउंट में उतनी राशि या उससे अधिक राशि होना चाहिए कि कहीं चेक बाउंस ना हो जाए। चेक बाउंस होना किसी भी वित्तीय संस्थान के लिए या कमर्शियल संस्थान के लिए बहुत ही पीड़ा भरी बात होती है, दर्द भरी बात होती है, क्योंकि अगर एक बार किसी इंस्टीट्यूशन का चेक बाउंस होता है तो उसकी वित्तीय साख क्रेडिटेबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। आप चेक तो दे देते हो परंतु आपके खाते में एक सेटिस्फैक्ट्री बैलेंस नहीं होता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए व्यापारी का जो अकाउंटेंट है वह एक समाधान विवरण पत्र बना लेता है। यह विवरण पत्र सहूलियत अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, या तो वह हम रोज बना सकते हैं 7 दिनों में या 15 दिनों में, या मंथली मासिक तौर पे भी हम उसको बना सकते हैं। अब ये बात तो हमने समझ ली कि बनाता कौन है, कब बनता है, क्यों बनता है। तो इसका मेनली फीचर जो अगर हम समझें तो बैंक जितना बैलेंस हमारा बता रहा है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उतना ही बैलेंस होना चाहिए, तब जाकर हमारा इसको बनाने का जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि बैंक तो सब एंट्रियां समय पे कर देता है, पर इससे हमारे खाते में डिफरेंस कैसे आ सकता है? डिफरेंस इसलिए भी आ सकता है कि बैंक कई तरह की एक्टिविटीज आपके अकाउंट्स में रन करता है। जैसे कि पहला, आपको किसी तरह का इंटरेस्ट लगाता भी है। जैसे आपने कोई ओवरड्राफ्ट सुविधा ले रखी है, कोई कैश क्रेडिट सुविधा ले रखी है जिसमें आप पर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो वो कितना लगा है, एक पर्टिकुलर टेनर में कितनी राशि आपने विड्रॉल की थी, कितनी राशि आपने ओवरड्राफ्ट की थी, उस राशि पर, उस अमाउंट पे जितना भी इंटरेस्ट लगा है, उस इंटरेस्ट की जानकारी आपको नहीं मिलती है। तो और वो बैंक तो लगा चुका होता है, अब आपको नहीं मालूम था, तो आपका खाता और बैंक का खाते में बैलेंस दोनों में अलग अलग आएगा। पहला हो गया ब्याज। दूसरा होगा किसी तरह का एक्सपेंसेस। यदि बैंक ने किसी तरह का एक्सपेंसेस आपके खाते में लगाया है, उसको आपको जानकारी नहीं है, तो आपका खाता जाहिर सी बात है ज्यादा दिखाएगा और बैंक का खाता आपका कम बताएगा। ऐसा क्यों हुआ? जैसे मान लीजिए आपने कोई एनईएफटी करी, कुछ भी आपने कोई चेकबुक आपने इश्यू करवाई, या फिर आपने किसी तरह का कुछ बैंक से फैसिलिटी ली जिसका चार्जेस था और बैंक ने वो चार्ज आपके खाते में से कम कर दिया, पर आपने आपके खाते में से कम नहीं किया, तो अब इसको कम करने की बारी है। जैसे आप इसको कर लेंगे तो आपका खाता और बैंक का खाता दोनों मैच हो जाएगा। अब बात करते हैं चेक बाउंस होने का। मैंने एक जिक्र करा था, चेक बाउंस होना क्या है। चेक बाउंस होने के लिए एक छोटी सी कहावत है, एक छोटी सी 2 लाइन की कहावत मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको इसका महत्व समझ में आ जाएगा। गेंद वापस आए मिले मजा, चेक वापस आए मिले सजा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई किसी तरह का खेल खेलते हैं, अगर गेंद हमारे पास आ जाती है तो हम बहुत खुश होते हैं, हमें मजा आता है। पर यदि आपके द्वारा दिया गया चेक किसी भी दशा में अगर वापस आ जाता है, रिटर्न हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो आपको मालूम ही है इसमें कानूनन सजा भी हो सकती है, आपके खिलाफ केस भी हो सकता है। इसलिए इन सभी कंडीशनों से बचने के लिए, तकलीफों से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, बैंक के द्वारा बताए गए बैलेंस से मिलान के लिए हम बैंक समाधान विवरण पत्र, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS बना लेते हैं, जिससे किसी भी तरह की समस्या ना हो। इसका फायदा एकमात्र
ये तो नहीं है, इसके अलावा भी कई बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आप समय समय पर जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो किसी पार्टी ने यदि बैंक में आपके बैंक खाते में डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है तो भी आपको उसकी जानकारी मिल जाती है। किसी तरह का चेक आपके खाते में से आपने बना के दे दिया पार्टी को, पर पार्टी ने अभी तक उसके खाते में प्रेजेंट नहीं किया है, तो आपने तो आपके खाते को कम कर लिया था, परंतु वास्तव में आपके खाते में से पैसा कम नहीं हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, उस जो आपने चेक को बनाया था, आपके खाते में से कम कर दिया था, वापस से उस खाते को आप बढ़ा देंगे, उस पेमेंट को आप आपके बैंक बैलेंस में जोड़ देंगे, तो वह बैलेंस वही हो जाएगा जो कि बैंक बतला रहा था, और आपके पास भी आपके खाते में दिखाया गया बैलेंस से वह मैच हो जाएगा। इस तरह से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कोई अकाउंट नहीं है, वह एक केवल समाधान विवरण पत्र है, जिसमें सबसे ऊपर आप क्या लिख लेते हैं, सबसे ऊपर आप लिख लेते हैं अपने बैंक का बैलेंस। यदि आपका बैंक का बैलेंस की स्टेटमेंट आप लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए, और इसकी ज़्यादा जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। सेज आनंदम।